आप समझिए कैसे कैसे ये यहाँ के सेटर हैं, क्वेश्चन जो सेट करते हैं 150 सही के सही क्वेश्चन नहीं सेट कर पाते हैं। ई ऑप्शन डालना पड़ता है, उनको पता है कि हम 150 सही नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रश्न जो है विवादास्पद हो ही जाएगा और किरकिरी होगी। सब कोई जानते हैं कि इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन आयोग का जो आया आंसर शीट उसमें पटना सही कराया गया और 900 छात्र जो है इस पटना सही कराने के चलते बाहर हो रहे थे परीक्षा से। 2 प्रश्न 2 नंबर के कारण 2200 कैंडिडेट जो है वो पीटी से बाहर हो गए थे। तो ऐसा अन्याय चलता है बीपीएससी में, ऐसा ब्लंडर चलता है बीपीएससी में, और इसे मैं अनजाने में हुए गलती नहीं मान सकता। बीपीएससी में कुछ लोग हैं जो ये जानबूझ के ये करते हैं ताकि परीक्षा विवादित हो, ताकि उनके समर्थक पास हो जाए, या फिर जिनसे वो पैसे लिए हैं वो सिलेक्ट हो जाए। सभी मामले हो सकते हैं, क्योंकि एक आयोग जो है उसमें इतना गड़बड़ी कैसे हो सकता है। इतना बड़ा ब्लंडर, 16 साल की आप लड़की को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए, आप रिजल्ट जारी कर दिए, फेल है। जब वो आरटीआई से मांगती है तो उसका क्वेश्चन जो आंसर शीट है वही बदला हुआ मिलता है, जांच किया जाता है तो वो पास रहती है। ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, और 67वीं में भी यही हुआ होगा। 1.5 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर निकल जाना ये गड़बड़ी आयोग का ही है, क्योंकि उस समय तो क्वेश्चन पेपर आयोग की जिम्मेवारी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी के कारनामों की। आपको हमने पिछले कुछ वीडियो में बताया कि कैसे बीपीएससी में एक से एक ब्लंडर हुए और लिपापोती भी किया गया, सुधार भी किया गया, लेकिन कभी भी इसके लिए आयोग से प्रश्न सरकार ने नहीं पूछा। आज भी हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल रखेंगे जिससे ये साबित होगा कि बीपीएससी ईमानदारी से काम नहीं करती है, संवेदनशील होकर काम नहीं करती है, या फिर लापरवाह है, या जानबूझ के किया जाता है। ये प्रश्न का जवाब आपको देना है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। ये मोटे मोटे हैं उदाहरण, और अगर अंदर जाया जाए तो बहुत ज़्यादा है, जो कि हर एक भर्ती के बाद जो है उसको लिपापोती उस पर किया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है आयोग के द्वारा। सबसे पहले आज हम मामला उठाते हैं 60 से 62 का एक रिजल्ट का। रिजल्ट होता है, एक महिला अभ्यर्थी है, उनको असफल घोषित कर दिया जाता है। वो आरटीआई से अपना कॉपी मंगाती हैं, और कॉपी जब मंगाती हैं तो उनका दावा आयोग को रहता है कि जीएस फर्स्ट पेपर का जो ये कॉपी है ये मेरी नहीं है, इसका लिखावट मेरा नहीं है, ये मेरा कॉपी नहीं है। आयोग जांच करता है तो पता चलता है कि सच में कॉपी जो है उसमें फेरबदल हो चुका है। कहने का मतलब है कि ऊपर जो नाम ये सब का जो कवर होता है, रोल नंबर का जो कवर होता है, वो मूल लड़की का था, अभ्यर्थी का था, लेकिन भीतर जो लिखा हुआ था वो उस लड़की का नहीं था। नंबर कम था इसलिए फेल घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में बीपीएससी इसकी जांच करती है और फिर से उनका रिजल्ट घोषित किया जाता है और उसमें वो सफल घोषित होती है। इसके साथ ही साथ ऐसे 2 छात्रों के साथ और भी हुआ था, और बीपीएससी इसके बारे में भी जानकारी देती है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वो नोटिफिकेशन, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें दिया है कि उक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि की एक उम्मीदवार, जिनका अनुक्रमांक 140015 है, शशि रंजन द्वारा आरटीआई के तहत सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति की मांग की गई। सूचना प्राप्ति के बाद उक्त उम्मीदवार द्वारा अभ्यावेदन देकर सूचित किया गया कि उपलब्ध कराई गई सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उनकी नहीं है। मामले की जांच के क्रम में पाया गया कि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग में हुई त्रुटि के कारण अनुक्रमांक 140015 सहित 2 अन्य उम्मीदवार जो 2 रोल नंबर दिया हुआ है कि उक्त विषय की उत्तर पुस्तिकाओं एवं तदनुसार उन पर अंकित प्राप्तांक आपस में बदल गए हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र अंक में वृद्धि के फलस्वरूप शशि रंजन का जो है, जो पहले फेल घोषित थी, उनको पास घोषित किया गया। आखिर इतना कॉन्फिडेंशियल चीज समझ सकते हैं आप, कितना कॉन्फिडेंशियल और कितना संवेदनशील होकर यह काम करना होता है
पीसीएस का कॉपी है ये, मैट्रिक का या फिर ये कॉलेज का कोई सेशनल एग्जाम नहीं है जिसका कॉपी में इतना बड़ा त्रुटि हो जाए। चलिए इन्होंने तो आरटीआई कर दिया। हजारों कैंडिडेट ये मान के बैठ जाते हैं कि मैंने एग्जाम अच्छा लिखा, लेकिन हो सकता है मेरा लिखने का स्टाइल जो है या फिर जो पूछा गया वो नहीं सही दिया गया, इसके कारण वो आरटीआई नहीं लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था कि पूजा कुमारी का जो मामला है, जो पूर्णिया की रहने वाली हैं, आखिर उनका एक ही पेपर में ऑप्शनल का नंबर जो है वो पहले 5 नंबर दिया गया और 5 में अंक घटाया गया, कुल 9 अंक घटाया गया और 8 अंकों के कारण वो फेल घोषित हो गई, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया आखिर। और ये कहा गया उसके पक्ष में कि प्रधान परीक्षा कैसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो 5 प्रश्नों के उत्तर को घटाया उन्होंने, तो क्या 5 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके आंसर्स को बढ़ाया भी गया होता? अगर अंक बढ़ाया गया होता तो मैं मानता हूं कि हाँ ये निष्पक्ष जांच हुआ, कुछ कारण होंगे, लेकिन 5 में 2-2, 3-3 नंबर करके 9 नंबर घटाया गया और 8 नंबर से उनको बाहर कर दिया गया। ऐसा ही जो है ये शशि रंजन वाले मामले में हुआ कि उनके द्वारा कहा गया तो कॉपी बदल दिया गया है। क्या आपको मैं एक बात बताता हूं, बहुत पहले की बात है। एक सीनियर IRS अफसर उन्होंने मुझे बात बताई थी कि एक बहुत पहले, आज से 40 साल पहले के आसपास, यूपीएससी में भी ऐसी घटना हुई थी कि यूपीएससी के स्टाफ के द्वारा जो अच्छा अंक जिसका सिलेक्शन होने वाला था उसके मेंस के कॉपी के अंदर के पार्ट को अपने वाला निकाल के उसमें और उसको अपने में लगा लिया गया और वो पास भी हो गया, सिलेक्ट भी हो गया। लेकिन यूपीएससी ने जल्दी इसका भंडाफोड़ भी कर दिया और उनको गिरफ्तार किया गया और जो भी कार्रवाई था वो किया गया। तो हम ये कैसे नहीं मान ले कि ये काम बीपीएससी में होते होंगे, क्योंकि आपको बताया कि नंबर काटा गया, आप एक शशि रंजन का दिया गया, उसके बाद आपको 2 में और आपको ने स्पष्ट किया कि 2 में भी ऐसा हो गया। त्रुटि आप कहते हैं, त्रुटि कैसे हम मान ले? छात्र एक फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती कर देता है तो आप उसके चलते उसकी उम्मीदवारी रद्द कर देते हैं, और आपकी त्रुटि है। छात्र का जीवन जो है इतना जुड़ा रहता है पीसीएस से, आपको समझना चाहिए। ये तो रहा पहला एग्जाम्पल। आपको मैं बताऊं कि एक और दूसरा मामला है कि जिसमें बीपीएससी के द्वारा ही असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा लिया गया। आपको बता दें कि 2014 में बहाली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 16 साल के युवती को बना दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए कि बीपीएससी में या क्या, ये मैं जानबूझ के ये खेल नहीं मान सकता हूँ। इसमें ये जो अनजाने में खेल नहीं कहा जा सकता, इसे जानबूझ के किया गया है। आपको इसका बताते हैं कहानी कि इसमें दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में एक कमाल किया है। जिस अभ्यर्थी की उम्र 16 साल है, जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है 1998 है, उसको बीपीएससी ने 2014 की बहाली में, जब उस समय उसकी उम्र 16 साल थी, उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब जेपी विश्वविद्यालय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची आई और उन्हें योगदान कराने के लिए पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि बीपीएससी का आदेश था, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। योगदान की प्रक्रिया भले ही पूरी की जा रही हो, लेकिन सवाल उठना लाजमी था कि ज्योत्सना त्रिपाठी जो कि 16 वर्ष की थी और उन्होंने 16 वर्ष में ही अपना स्नातकोत्तर कंप्लीट कर लिया और उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। ये कैसे होता है भाई? बीपीएससी में इतना बड़ा ब्लंडर कैसे होगा कि आप उसका बहाली भी कर दिए, उसका कागज जो है संबंधित कॉलेज को भी दे दिए, और 16 साल महज उम्र है। 16 साल में तो मैट्रिक नहीं होता है, मैट्रिक कितने लोग नहीं कर पाते हैं, और वो पीजी करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गई, अप्लाई कर दिया था। तो ये बीपीएससी का अनजाने में किया हुआ गलती नहीं है, इतना गलती को नहीं मान सकता है, कोई भी मानने को तैयार नहीं हो सकता है। आगे देखिए, बिहार में 35 साल बाद 2015 में डेंटल डॉक्टरों की नियुक्ति का जिम्मा जो है बीपीएससी को दिया गया। 35 साल बाद 2015 में फॉर्म फिलअप हुआ और 2018 में उसका रिजल्ट आया। उसका कहानी आप सुन लीजिए। उसमें है कि पहली गड़बड़ी ये थी कि 29 सितंबर 2018 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके 3 महीने पहले 29 जून 2018 को ही डेंटल डॉक्टरों के बीच
टॉपर और सेकंड टॉपर की जानकारी फैल गई थी। यही नहीं, पल्लवी नाम की कैंडिडेट का आयोग ने रिजल्ट जारी होने के 106 दिनों बाद परीक्षा फल यह बताकर रद्द कर दिया कि कैंडिडेट ओबीसी महिला उम्मीदवार है, जबकि महिला का रिजल्ट ईबीसी श्रेणी से दे दिया गया है। आप समझिए कि कैसे रिजल्ट तैयार किए जाते हैं बीपीएससी में कि रिजल्ट आने के 3.5 महीना बाद याद पड़ता है अरे तो हमने किसको टॉप करा दिया, ईबीसी कैटेगरी से टॉप करा दिया गया, जबकि महिला जो है वो BC1 कैटेगरी BC2 कैटेगरी से थी। 106 दिन बाद इन्हें पता चलता है बीपीएससी को। आप समझिए किस तरह ये रिजल्ट तैयार करते हैं, कितना संवेदनशील है ये रिजल्ट को लेकर। राज्य का सबसे बड़ा भर्ती आयोग, उसके बाद इसी में कहानी सुनिए। मेरिट लिस्ट में फेल हुए कैंडिडेट तुलिका रानी को 3.5 महीने बाद पास घोषित किया गया इसके कारण। और आपको बताएं कि एक कैंडिडेट अविनाश कुमार जो कि मेरिट लिस्ट में असफल थे, उन्हें रिजल्ट प्रकाशन के 10 माह बाद पास घोषित किया गया। उन्हें 10 महीना बाद उन्हें पास घोषित किया गया। आपको बताएं कि यह बताते हुए कि उनके अनुभव कार्य के दिए गए अंकों की गिनती में भूल हुई। इसके साथ ही 8 से लेकर 13 सालों से सरकारी अस्पतालों में दंत चिकित्सकों के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टरों को 0 से 3 अंक दिए गए। तो आप समझिए कि बीपीएससी में क्या होता है। आपको बताते चले कि अस्थायी डेंटल सर्जन की नियुक्ति का जिम्मा सरकार ने बीपीएससी को दिया था। आयोग ने 558 चिकित्सकों की बहाली के लिए विज्ञापन मार्च 2015 में निकाला था। और आपको बताते चले कि ये जो रिजल्ट हुआ, इस रिजल्ट में जो टॉपर थी उनको 3.5 महीना बाद उनको बाहर कर दिया गया कि आपका जो है हमसे गलती हो गई, आप टॉप नहीं है, आप बाहर जाइए। और तुलिका रानी जो है उनको 3.5 महीने बाद ऐड किया गया। और एक अविनाश कुमार हैं, उनको 10 महीने बाद उनको सफल घोषित किया गया। पहले वो 10 महीने ये मान के चल रहे थे कि मैं फेल हो गया हूँ। ये देखिए बीपीएससी का ये खेल है। आपको मैंने बताया कि मेडिकल डेंटल के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, 60 से 62वीं के फाइनल रिजल्ट में कि कैसे एक कैंडिडेट को फेल घोषित कर दिया जाता है। आरटीआई से जब वो मांगती हैं तो उनका पता चलता है कि उनका वो कॉपी ही नहीं है। रोल नंबर जो ऊपर आप फॉर्म फिलअप करते हैं मेंस का, जो कॉपी में लिखते हैं वो ऊपर वाला है और नीचे वाला बदल दिया गया है, कोडिंग के नाम दे दिया गया। इसका मतलब मैं तो नहीं मानने को तैयार हूं कि यह अनजाने में हुआ होगा। और अनजाने, और पता नहीं कितने लोगों का ऐसा होता होगा जो आरटीआई से नहीं मांगते होंगे वो अपना कॉपी, और पता नहीं उनको असलियत भी नहीं पता चल पाता होगा। ऐसे ये मामले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक और मामला है, बीपीएससी का एक और मामला है। इसमें है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से ही संबंधित है मामला, कि इसमें दिया हुआ, मैं उस समय के पेपर का यूज कर रहा हूं कि इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल। आपको बता दें कि एकेडमिक मार्क्स में आगे होने के बावजूद बीपीएससी में बिहार के कैंडिडेट का नहीं हो पाया सिलेक्शन। इसमें आपको दिया हुआ है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र के लिए की नियुक्ति में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। बीपीएससी को नियुक्ति की जिम्मेवारी दी गई थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया में एकेडमिक मार्क्स 85 नंबर के थे और इंटरव्यू में 15 नंबर थे। इंटरव्यू पैनल में 6 एक्सपर्ट थे, जिनमें से 5 यूपी के थे। आपको बताएं कि जनरल कैटेगरी के 68 सीटों में 43 यूपी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और बिहार से महज 25 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाया। जब नियुक्ति प्रक्रिया के दस्तावेजों को खंगाला गया तो इंटरव्यू का खेल सामने आया। यूपी के कैंडिडेट को इंटरव्यू में 80 से 90% नंबर देकर जो है नौकरी दे दी गई, जबकि बिहार के कैंडिडेट को एकेडमिक मार्क्स बेहतर होने के बावजूद भी इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर उन्हें फेल घोषित कर दिया गया। और इसका भी खुलासा जो है आरटीआई से हुआ। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में पक्षपात किया गया। जब इसका संदेह कुछ कैंडिडेट को हुआ तो उन्होंने बीपीएससी में एक आरटीआई फाइल की। आरटीआई के तहत सभी कैंडिडेट के इंटरव्यू और एकेडमिक मार्क्स की जानकारी मांगी गई। 8 महीना बीतने के बाद राज्य सूचना आयोग के आदेश पर 22 अगस्त 2017 को बीपीएससी ने जानकारी दी। और आपको बताएं कि 22 फरवरी से 5 मार्च 2016 तक हुए इंटरव्यू के सभी कैंडिडेट के मार्क्स का एनालिसिस किया गया तो यह मामला खुद का सामने आया कि कैसे बिहार के स्टूडेंट को कम नंबर दिया गया
और उनको बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि पेपर में जो उस समय पेपर है उसमें दिया हुआ है कि पहले भी की जा चुकी है ऐसी शिकायत, जिसमें यह कहा गया है कि जानबूझकर जो है ऐसा किया जाता है, जानबूझकर बिहार के छात्रों को बाहर किया जाता है। यह तो हो गया। आपको बताएं कि अभी और मैं बाद में करूंगा, अगले एपिसोड में मैं और सारे खेल लाऊंगा बीपीएससी के, जिसमें यह साबित होगा कि बीपीएससी जो है वो जानबूझ के गलतियां करती है। आगे सुनिए, एक और घटना सुनिए। आपको बताएं कि बीपीएससी आपको 64वीं का एग्जाम चल रहा था, जिसमें जीएस सेकेंड पेपर में यह कहा गया था, क्वेश्चन में था, और एक क्वेश्चन था पॉलिटी का, उसका जो फर्स्ट सेक्शन जो था राज्यपाल के अधिकारों को लेकर था, और उसका जो सेकेंड पोर्शन था उसमें यह लिखा गया था, क्या बिहार के राज्यपाल रबर स्टाम्प हैं। समझिए कि जो क्वेश्चन सेट करता है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, कि उनको सोचना चाहिए कि देश में 29 राज्य हैं, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो 28 राज्य में गवर्नर हैं, राज्यपाल होते हैं, और सभी के अधिकार बराबर हैं, कोई भी ज़्यादा कम नहीं है। तो अगर रबर स्टाम्प होंगे तो 28 गवर्नर होंगे, और राज्यपाल का आप अधिकार और शक्तियां पूछते हैं, और उसमें सेकेंड में पूछते हैं क्या बिहार के ही राज्यपाल जो है वो रबर स्टाम्प हैं और दूसरे जगह के क्या नहीं है। और बताएं आपको कि इस पर राजभवन ने काफी ऐतराज जताया। जो अध्यक्ष है शिशिर कुमार सिन्हा, उन्हें जाकर राज्यपाल से माफी मांगनी पड़ी, और कहा गया कि उस सेटर को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। आप समझिए कैसे कैसे ये यहाँ के सेटर हैं, क्वेश्चन जो सेट करते हैं 150 सही के सही क्वेश्चन नहीं सेट कर पाते हैं, ई ऑप्शन डालना पड़ता है उनको। पता है कि हम 150 सही नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रश्न जो है विवादास्पद हो ही जाएगा और किरकिरी होगी, कोर्ट में मामला जाएगा। जबकि देश में अन्य भी लोक सेवा आयोग हैं, यूपीएससी है, वो भी 4 ऑप्शन देती है, लेकिन कभी विवाद नहीं होता है। उसके अलावा मैं एक चर्चा करूंगा, एक और मुझे सब सर्च करते समय एक और मिला जानकारी जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, वो है 64वीं बीपीएससी पीटी के प्रश्न से संबंधित। उसमें एक प्रश्न था, हमेशा मैं जिक्र करता हूं, कि बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको बताएं, पटना, आरा, वाराणसी और बेतिया। सब कोई जानते हैं कि इसका आंसर आरा होगा, लेकिन आयोग का जो आया आंसर शीट उसमें पटना सही कराया गया, और 900 छात्र जो है इस पटना सही कराने के चलते बाहर हो रहे थे परीक्षा से। सारे लोग पहुंचे हाई कोर्ट, और मैं बताऊं जो कैंडिडेट बताते हैं कि जब हाई कोर्ट में जज साहब के सामने यह प्रश्न आया कि इस प्रश्न पर विवाद है कि बाबू कुंवर सिंह ने कहां से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, तो जज साहब बोले कि इसमें विवाद क्या है, मैं भी जानता हूं कि आरा के थे, आरा से इन्होंने लड़ाई लड़ा था। लेकिन बीपीएससी ने कहा कि नहीं, हमने जब दे दिया पटना तो बाबू कुंवर सिंह को पटना से लड़ना पड़ेगा। और आपको बताएं कि जज साहब हाई कोर्ट पता नहीं कैसे उनके निर्णय लिए जाते हैं, कैसे वो कन्विंस हो जाते हैं आयोग के जवाबों से। उन्होंने कहा एफिडेविट आप जमा कीजिए। और आपको बताऊं कि एक पटना विश्वविद्यालय के पूर्व जो वीसी थे, उन्होंने पता नहीं किस किताब में ये पढ़ लिया था, देख लिया था, पूर्व कुलपति प्रोफेसर के दत्त ने बायोग्राफी ऑफ अमर सिंह एंड कुंवर सिंह में पटना का उल्लेख उन्होंने किया था। जबकि पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है कि बाबू कुंवर सिंह ने आरा से किया था, और 1857 के समय वो पटना की तरफ आए भी नहीं थे, वो बल्कि पूरा पश्चिम की तरफ पढ़े हुए थे और झांसी से कालपी तक पहुंचे हुए थे, गए थे, लेकिन पटना वो नहीं आए थे उस दौरान। लेकिन आयोग ने एफिडेविट दे दिया तो जज साहब ने स्वीकार कर लिया कि हाँ पटना ही है, और उस एक नंबर के कारण 900 कैंडिडेट पीटी परीक्षा से बाहर हो गए थे। 900 लोग। आयोग ने, अब देखिए, अब अगली बार फिर क्वेश्चन बीपीएससी का रिपीट होता है, और अगली बार क्वेश्चन रिपीट होगा, और उसमें अगर वो फिर पटना आरा देंगे तो जो 66वीं दिए होंगे अगर वो फिर से पटना दे दिए, उसमें आयोग होगा कि आरा चेक करवाएगा, और उसमें जो विरोध करेगा उनसे यही कहेंगे अरे बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि आरा से लड़े हुए थे। तो आयोग का कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें कि 64वीं में और सारा भी क्वेश्चन का विवाद हुआ था, और इसमें बता दें कि आपको एक और प्रश्न जो है, एक प्रश्न के कारण 900 लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और उसमें बताएं कि 5-6 प्रश्न जो थे वो डाउटफुल थे, और 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया था कि गलती से सेट हो गया है, और
दो प्रश्न 2 नंबर के कारण 2200 कैंडिडेट जो है वो पीटी से बाहर हो गए थे। तो ऐसा ऐसा अन्याय चलता है बीपीएससी में, ऐसा ऐसा ब्लंडर चलता है बीपीएससी में, और इसे मैं अनजाने में हुए गलती नहीं मान सकता। जरूर कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहता हूं बीपीएससी सारा बीपीएससी, बीपीएससी में कुछ लोग हैं जो ये जानबूझ के ये करते हैं ताकि परीक्षा विवादित हो, ताकि उनके समर्थक पास हो जाए, या फिर जिनसे वो पैसे लिए हैं वो सिलेक्ट हो जाए। सभी मामले हो सकते हैं, क्योंकि एक आयोग जो है उसमें इतना गड़बड़ी कैसे हो सकता है। इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर, 16 साल की आप लड़की को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए, आप रिजल्ट जारी कर दिए, फेल है, जब वो आरटीआई से मांगती है तो उसका क्वेश्चन जो आंसर शीट है वही बदला हुआ मिलता है, जांच किया जाता है तो वो पास रहती है। कैसे मान ले कि जो डेंटल परीक्षा उसमें रिजल्ट आने में टॉपर को 3.5 महीना बाद कहा जाता है कि आप टॉपर नहीं है, आप फेल करके निकल जाइए, और 10 महीने बाद किसी को बुलाया जाता है कि हाँ आप पास हो, आप आ जाओ। कैसे हम मान लें इसे कि ये जो है मानवीय भूल है। ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, और 67वीं में भी यही हुआ होगा। 1.5 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर निकल जाना ये गड़बड़ी आयोग का ही है, क्योंकि उस समय तो क्वेश्चन पेपर आयोग की जिम्मेवारी होती है। आयोग की निगरानी में ही उसे जिलों तक पहुंचाया जाता है और उसे सेंटर पर छात्रों को दिया जाता है। तो इसका भी गुनहगार आयोग ही है। हर एक साल प्रश्नों को लेकर जो है विवाद होता है, छात्र परेशान रहते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, अंत में हाथ ठाक कर यही सोचते हैं कि लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, सरेंडर कर देते हैं। और आयोग जो है मनमानी किए हुए जा रहा है, करते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप डायरी लेकर क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, डायरी में लिख के लाते हैं, आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं पता है इसका मतलब किसी सब्जेक्ट का। आपको पर्सनालिटी टेस्ट है, बायोडाटा से मोटा मोटी क्वेश्चन जो पैनल होते हैं उनसे आशा किया जाता है कि वो हर एक सब्जेक्ट के बारे में उनको अंक पता होगा, प्रश्न पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्य का सबसे बड़ा आयोग है लेकिन जोकर बन के बना हुआ है। और जोकरई इसका देखिए कि अगर आयोग का हम इतिहास देखें तो पिछले 20 साल के अंदर में 3 अध्यक्ष जेल जा चुके हैं इसके। हम कैसे विश्वास कर ले कि यहाँ पर जो है कुछ भी अनजाने में या मानवीय भूल के तहत हो जाता है। छात्र आप जागरूक बने, आपको सूचना का अधिकार दिया गया है, आपको न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं, उनका प्रयोग करें, जांचे परखे, और ऐसे ही विश्वास ना कर ले कि आप बाहर हैं, आप में योग्यता नहीं थी। आयोग के गलतियों के कारण भी बहुत लोग बाहर हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए अपने अधिकारों के लिए लड़े और आयोग से प्रश्न करें, उनसे जवाब मांगे, जवाब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आगे उसके लिए भी कार्रवाई करें, संघर्ष करें। बिहार की भूमि पर आप पैदा हुए हैं तो आपको पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये बात अपने जहन में आप डाल लें, और यहाँ अन्याय करने वाले भी भरे पड़े हुए हैं, तो ये भी बात अपने मन में डाल लें। क्योंकि मैं जो उदाहरण सब देख रहा हूं, मैं जो घटनाएं सुनता हूं, मैं भी बहुत साल इस परीक्षा से जुड़ा रहा, मानवीय भूल नहीं है, स्वाभाविक भूल नहीं है, जानबूझ के किया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं बाहर के या बीपीएससी के अंदर के जो कि इस इरादे से लगे रहते हैं कि जहां मौका मिलेगा वहां पर चौका मारेंगे और पैसा बनाएंगे। तो सावधान रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, और जांच करने की भी जरूरत है आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।